हमारे पास आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से डिनोट करते हैं। सबसे पहले समझना कि हमारे पास कोई Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज जो हम लोग इन्फिनिटी से इसके पास ला रहे हैं। अब जब इसके पास लाए होंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा जिसको हम लोग डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। अब दो चार्जेस के लिए जो हमारे पास निकलते हैं इलेक्ट्रिक दैट मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, यू इक्वल टू के Q1 Q2/R। अब यहाँ पे चार्जेस के केस के बेसिस पे दैट मीन्स की हो सकता है हमारे पास चार्जेस Q1 और Q2 है और यहाँ पे भी Q1 Q2 चार्जेस है। अब इसमें दो केस हमारे पास बनते हैं जिसका ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है। अब हो सकता है कि ये हमारे पास क्या होगा, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। हो सकता है ये हमारे पास चार्जेस माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा। अब इस केस में तो तुम लोगों को पता होगा कि अट्रैक्शन होता है और इस केस में पता होगा कि रिपल्सन होता है। अब हमारे पास ग्राफ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस केस में तुम देख सकते हो कि जब हमारे पास रिपल्सन होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन है तो सिस्टम हमारे पास कैसा होता है, स्टेबल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका ग्राफ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन टू द आर। अब यहाँ पे पास कुछ ऐसा नीचे बनता है, यू इनवर्स प्रोपोर्शन टू द आर। देखो अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि दो चार्जेस के लिए हम लोग तो डिफाइन किए पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/R। अब होता क्या है कि कभी कभार हमारे पास तीन चार्जेस है या चार चार्जेस है, उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ Q है Q है Q है, यहाँ Q1 कर दो Q2 कर दो Q3 कर दो, R डिस्टेंस पे है। इस केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कहेगा तो कितना पेयर बनेगा ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सबसे पहले इसकी और इसके लिए बनेगा के Q1 Q2/R। उसके बाद हमारे पास बनेगा इसके लिए और इसके लिए तो के Q2 Q3/R। उसके बाद हमारे पास बनेगा इसके लिए और इसके लिए के Q1 Q3/R। उसके बाद हमारे पास ध्यान से सुनना ये हो गया। अब देखो इसको शॉर्ट तरीका से और कैसे निकाला जा सकता था, एन पहले फाइंड किया जा सकता था, कितना हमारे पास बनेगा, एन इक्वल टू n-1/2। तो एन हमारे पास साइड्स कितने हैं, थ्री, 3 - 1/2 दैट मीन्स कि हमारे पास लगभग 2 दैट मीन्स कि 3 बना। तो देखो 3 हमारे पास पेयर बन गया ना। अब इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम वो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड कर लोगे तुम, 4 है तो 4 - 1/2 दैट मीन्स कि 3, 12/2 दैट मीन्स कि हमारे पास 6 पेयर बनेगा। अब कैसे 6 पेयर बनेगा, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो। पोटेंशियल एनर्जी में 6 पेयर बनेगा तो निकालो। इसके कारण और इसके कारण निकालो तो क्या आएगा, के Q1 Q2/R। उसके कारण उसके बाद निकालो इसके लिए और इसके लिए दैट मीन्स कि के Q2 Q3/R। उसके बाद निकालो इसके लिए और इसके लिए दैट मीन्स कि के Q3 Q4/R। उसके बाद इसके लिए और हमारे पास इसके लिए निकल जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, के और Q4 Q2/√2। अगर RR है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2R आ जाएगा। अब ध्यान से समझो। अब उसके बाद इसके और इसके लिए बनेगा के Q1 Q3/√2R। अब ध्यान से देखो एक छूट गया होगा, Q4 और Q1 का छूट गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के Q4 Q1/R। टोटल कितना पेयर बन गया, 6 पेयर बन गया। आई होप